गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते सबसे पहले प्लेन सरफेस। कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या क्या होती हैं। जैसे प्लेन सरफेस, जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये प्लेन सरफेस होती है। ओके, फिर है प्लेन कर्व। अगर हम प्लेन सरफेस पे कोई भी कर्व बनाए, लेकिन कर्व इस तरीके से बनाए कि हमारी जो पेंसिल है वो उठनी नहीं चाहिए और जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं प्लेन कर्व। जैसे आपने बनाया इस तरीके से, 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 तो ये सब क्या है बच्चों? प्लेन कर्व। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पेंसिल है वो हमने उठाई नहीं है, विदाउट पेंसिल को उठाए हमने इस प्लेन सरफेस पे एक प्लेन कर्व बनाया है। कर्व टू टाइप्स के होते हैं, एक ओपन कर्व होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है। ओपन कर्व का मीन्स ये वाला कर्व, जैसे ये क्या है? ओपन कर्व है। ये वाला कर्व क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। और अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें कुछ भी, जैसे ये भी, तो ये क्या है? ओपन कर्व है। ओके, तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक ओपन कर्व एंड एक क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? देखिए, इस सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। इसके लिए टू कंडीशन है, एक तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, दूसरा है ये केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। क्या क्या? एक तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। इनको क्या बोलेंगे हम? पॉलीगन। जैसे ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन, ये एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। इसके लिए क्लोज्ड कर्व होना चाहिए एंड सिंपल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। तो ये भी पॉलीगन नहीं है और ये भी पॉलीगन नहीं है और ये भी पॉलीगन नहीं है। ये और फर्स्ट और थर्ड एक पॉलीगन है, फर्स्ट और थर्ड इज अ पॉलीगन। ओके, देखिए टाइप ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन, सेकंड वन है कॉनकेव पॉलीगन, थर्ड है रेगुलर पॉलीगन, फोर्थ है इर्रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। ऐसे पॉलीगन जिनके सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हो, उनको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल हमने लिए हैं, यहाँ पे सारे एंगल, चारों एंगल्स क्या हैं? लेस देन 180 डिग्री। इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। सेकेंड टाइप है हमारा कॉनकेव। केव का मीन्स होता है बच्चों गुफा। यहाँ पे देखो, इन दोनों डायग्राम में गुफा जैसा बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये तीनों एंगल्स हैं वो तो 180 डिग्री से कम है, लेकिन अगर हम इस वाले एंगल्स को देखा जाए तो ये एंगल्स 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव पॉलीगन। इस डायग्राम में भी सेम हो रहा है, ये चारों एंगल्स तो 180 डिग्री से कम है, बट जो ये वाला एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। सॉरी, कॉनकेव जो पॉलीगन है उसकी एक कंडीशन है, एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई भी अगर वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा कॉनकेव, और कॉन्वेक्स में सारे एंगल 180 डिग्री से कम होने चाहिए। थर्ड टाइप है हमारा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल्स एंड साइड सेम हो, उन्हें हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों? तीनों साइड सेम होती है और उसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या होता है? चारों साइड सेम होती है, चारों एंगल सेम होते हैं, इसलिए दोनों एग्जाम्पल किसके? रेगुलर पॉलीगन के। और एग्जाम्पल अगर आप देखो, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? रेगुलर पॉलीगन के, क्योंकि इनकी साइड्स भी सेम है और इनके एंगल्स भी सेम है। फोर्थ टाइप है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर का मीन्स है साइड्स एंड एंगल अलग हो सकते हैं। तो इक्विलैटरल के अलावा जो भी ट्रायंगल हम बनाएंगे वो सारे ट्रायंगल किस में आएंगे? इर्रेगुलर पॉलीगन में। उसके अलावा रेक्टेंगल है और भी कोई शेप आपने बना दी तो वो सब किस में आएंगे? इर्रेगुलर पॉलीगन में आएंगे। तो फोर टाइप्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो सब कुछ इसको मिला के ही है। अगर ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको एक्सरसाइज 1.1 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल कॉनकेव होगा जिसमें एक क्लोज्ड लाइन सेगमेंट तो हो गई, क्लोज्ड कर्व तो है ही, लेकिन जो सारे एंगल्स है वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए। कॉनकेव है, उसमें एटलीस्ट अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, एटलीस्ट बोल रहे हैं कम से कम एक एंगल तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक एंगल भी 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया
तो हम क्या बोलेंगे उसको कॉनकेव। आपको शेप को देख के समझ में आएगा कि गुफा जैसी शेप बनेगी। थर्ड है रेगुलर, मीन सारे एंगल्स और साइड सेम होने चाहिए। तो आपसे कोई पूछे इक्विलैटरल ट्रायंगल किसका एग्जांपल है, तो ऑब्वियस यू रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। उसके अलावा वो क्या बोलते हैं स्क्वायर है, वो भी रेगुलर का ही एग्जांपल है। लास्ट है इरेगुलर, जिसमें साइड्स एंड जो एंगल्स है वो नॉट इक्वल होने चाहिए, वो सारे इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो और सारे जो एग्जांपल होंगे वो सारे, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल के भी और टाइप हैं, और भी कोई आप शेप बनाओ तो वो सारे किस में आएंगे, इरेगुलर पॉलीगन में। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल। ओके, हम करते हैं बच्चों मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसके एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स बाहर के एंगल्स को हम कैसे काउंट करते हैं, मतलब कैसे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों ये पॉलीगन है, इसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट गिवन है, जैसे एक है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए। तो अगर हम ए बी को आगे बढ़ाएं और बी सी में देखें तो बाहर का एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे 1। सेम जैसे हमने बी सी को आगे बढ़ाया तो बी सी एंड सी डी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है 2। सेम ऐसे 3, सेम ऐसे 4 एंड 5। तो यहाँ टोटल एंगल्स कितने बन रहे हैं 5। कोई भी पॉलीगन है उसमें जो टोटल एंगल्स होता है उनका जो जितने भी एंगल है उनका जो टोटल होता है बच्चों वो होता है 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। कोई भी पॉलीगन है उसके जो टोटल एंगल का हम सम निकालेंगे वो कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। अब एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमें एक पॉलीगन गिवन है, उसके 3 एंगल्स तो हमको गिवन है। एक एंगल है 90 डिग्री का, एक है 50 डिग्री का, एक है 110 डिग्री का। आपकी बुक का एग्जाम्पल है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब देखिए x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 करेंगे तो ये हो जाएगा 160। 160 प्लस 90 कितना हो जाएगा 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x इक्वल टू आ गया 0, 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 110 डिग्री। इस तरीके से हम कोई भी पॉलीगन है उसमें जो आपको एंगल्स नहीं दिया हुआ उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है और जितने भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यू गिवन है और एक एंगल नहीं गिवन है तो उसको हम सम इक्वल टू करेंगे 360 डिग्री। उसके बाद x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए अगर आपको अब की बार सारे एक्सटीरियर एंगल तो दे दे और आपको नंबर्स ऑफ साइड्स पूछे तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन h एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, जैसे आपको बोल दे कि h एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 45 और आपको पूछे नंबर ऑफ साइड्स निकालिए तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 45। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल हो रहा है ये, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, अगेन ये 9 8 ज़ा 72। मीन्स कितनी साइड्स है इसमें 8 साइड्स है। इसका अपोजिट दे दे कि नंबर ऑफ साइड्स तो गिवन है और आपसे पूछ ले h एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है तो भी यही होगा। आपको 360 डिवाइडेड बाई 8 इसको अपोजिट कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तब आप क्या करोगे 360 अपॉन 8 करोगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। मीन्स h एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ओके, तो इससे हमारी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा आएगा सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप वो हम डिस्कशन करेंगे। तो वो जो हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे तभी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इन सारी जो हमने वीडियो बनाया है इससे आपको पूरी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।